क्योंकि कन्वर्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रीजेंट से आप एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, अल्कोहल में भी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सब कुछ बना सकते हो एक ग्रिग्नार्ड रीजेंट से। ये ऐसा हो गया जैसे आप मॉल में घुस जाओ और पूरा बाजार जो आपको चाहिए, आपकी ज़रूरत की हर चीज़ वहाँ मिलेगी, बिल्कुल वैसे ही ग्रिग्नार्ड रीजेंट का यूज़ है कन्वर्जन के लिए। हर कंपाउंड आप इससे सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। तो कम टू द टॉपिक ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ठीक है, ये होता है RMgX। कॉमन नेम हो गया इसका एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ज़्यादातर X की जगह Br यूज़ किया जाता है, यानी अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ज़्यादा यूज़ होते हैं फॉर सिंथेसिस पर्पस। वैसे यहाँ पे X की जगह कुछ भी हो सकता है, मीन्स ज़्यादातर Cl और Br यूज़ होते हैं, मोस्टली Br यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले बात आई ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनते कैसे हैं। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट आर सिंथेसाइज्ड बाय Rx, यानी अल्काइल हैलाइड प्लस Mg इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। मैग्नीशियम से ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाते हैं RMgX। और इसका नेचर ध्यान रखना होगा हमें। इसका जो नेचर है, यानी कि ये इसमें न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों होते हैं, तो Mgx दोनों मिलाकर के यहाँ पे प्लस चार्ज, इतने पार्ट पे प्लस चार्ज है, ये जो अल्काइल पार्ट है इस पे माइनस चार्ज है। ध्यान दीजिए, मैग्नीशियम होता है 2 प्लस चार्ज और X पर 1 इलेक्ट्रॉन, मीन्स मैग्नीशियम पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आउटर मोस्ट शेल में। X के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 की कमी है, तो ये मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन तो इसको दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अल्काइल को दे देता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ अल्काइल को दे देता है। इस तरह से जो बनता है तो CH3MgX इस तरह से बनता है। और ये भी याद रखो, कभी कभी बच्चे ये भूल जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि CH3OH याद रहता है ऐसे करके। CH3OH में क्या उन्हें याद है कि OH पे माइनस, तो CH3 पे सोचते हैं कि प्लस चार्ज है, तो गलत हो जाता है। एल्काइल पे कौन सा चार्ज है हमेशा याद रखो कि Mgx आपने लिखा है, Mgx मैग्नीशियम पे 2 प्लस चार्ज होता है और हेलोजन पे 1 माइनस होता है, दोनों का टोटल क्या हुआ? +1 चार्ज मैग्नीशियम पे बचा, यानी टोटल Mgx यूनिट पे कितना चार्ज है? +1 चार्ज है, ऐसे आपको याद रखना है। तब इसके अपोजिट इधर कौन सा चार्ज होगा? -1 होगा, तो कभी नहीं भूलोगे, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। मैग्नीशियम पे 2 प्लस चार्ज, हेलोजन पे 1 माइनस चार्ज, दोनों का टोटल किया तो +1 आया, और तो इसी का मतलब अल्काइल पे 1 -1 चार्ज, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट से हम अल्कोहल कैसे बना सकते हैं। तो कम टू द ग्रिग्नार्ड रीजेंट टू अल्कोहल। तो अल्कोहल में हम तीनों बना सकते हैं, तो तीनों को एक एक करके क्रम से लिख रहे हैं। ग्रिग्नार्ड रीजेंट टू प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए आपको बस एक चीज याद रखनी है कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन किससे कराओगे। ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से करानी होगी तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। यानी बेसिक चीज यहाँ पे आपको क्या याद रखनी है? HCHO से रिएक्शन करानी है, ये चीज आपको याद रखनी है। बाकी टेक्निक है, तो जोड़ना है, उसमें एडिशन बनाना है, तो वो आप सिंपल है, आप कर सकते हैं। तो देखिए जरा, HCHO प्लस RMgX, ठीक है। R कुछ भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे R क्या हो सकता है? R हो सकता है, यहाँ पर लिख लेते हैं ना, R हो सकता है आपका CH3 मिथाइल हो सकता है, RC2H5 इथाइल हो सकता है, RC3H7 हो सकता है, R में भी एनी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, और X क्या हो सकता है? यहाँ पे X हो सकता है क्लोरीन एंड ब्रोमीन, मोस्टली यही लिए जाते हैं, तो ये हो सकता है, ठीक है।
तो RMgX हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए Mgx पर प्लस चार्ज है और R पर माइनस चार्ज है, और यहाँ पर HCHO में क्या हो रहा है, ये CO बॉन्ड में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इधर खींच लेता है, तो स्लाइट माइनस चार्ज और स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इस पर, इसलिए ये माइनस और ये प्लस है, ये माइनस ये प्लस है। इसमें होता क्या है, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन के पॉजिटिवली चार्ज सेंटर पे, इसका नेगेटिव चार्ज, यानी कौन अटैक करेगा, अटैक करेगा R माइनस किस पर अटैक करेगा, C पर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल ने पहले अटैक किया, देन उसके जस्ट बाद क्या होगा, ये O माइनस चार्ज यहाँ पे रह जाएगा। अब Mgx की यूनिट इस पर अटैक करेगी, तो दोनों ऐड हो जाते हैं, तो एडिशन रिएक्शन है। लेकिन फर्स्ट स्टेप किसने उठाया था, न्यूक्लियोफाइल ने उठाया था, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है ना। तो देखो HCO पे क्या जुड़ गया, Mgx जुड़ गया, और C पे जुड़ गया R। हमेशा कोई भी, अभी आप देखिए ग्रिग्नार्ड-ज़ेंट की जितनी भी रिएक्शन पढ़ेंगे, आपको बस जोड़ने की टेक्निक आनी है। तो आपने यहाँ से सीख ली, यही टेक्निक से हर जगह जुड़ेगा, तो आपको गड़बड़ी नहीं करनी है, बस टेक्निक सीख लेनी है। तो CH हो गया, अब क्या बचा, R हो गया, और हाँ ये H यहाँ पे नहीं लिखा है, इसको और लिख लेते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम रिएक्शन करेंगे H3O प्लस से रिएक्शन करते हैं। ठीक है ना। तो H3O प्लस लिखा है, पर एक्चुअल में H3O प्लस के प्रेजेंस में होता क्या है, पानी से रिएक्शन होती है, HOH इससे रिएक्शन होती है। तो OH चला जाता है Mgx के साथ, और H आ जाता है किसके साथ, इसके साथ, यानी कि प्रोडक्ट क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है CHRHO, और O के साथ कौन आ गया, इधर O के साथ आ गया ये वाला H। ठीक है। और माइनस Mgx OH, ये निकल के OH इसके साथ आ जाता है। ठीक है। और अच्छे से लिखना चाहो तो आप इसको देखो, मैं बता रही हूँ, ऐसे लिख लो। चलो अगले बार से लिख लेना, अभी जैसा लिखा था वैसा ही रहने दो, अगले बार से मैं बताती हूँ और अच्छे से। तो ये हो गया आपका कौन सा वाला एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है। अब आपने एक रिएक्शन ये याद कर ली, देखो इसका कहीं भी कुछ भी एप्लीकेशन आप कर सकते हो। सपोज हमने आपसे पूछा कि राइट द, ये ऐसा क्वेश्चन आता है, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है, फिनोल अल्कोहल फिनोल वाले चैप्टर में क्वेश्चन भी दिया है। दूसरे तरीके से पूछा है, हम आपसे सिंपल पूछ रहे हैं अभी कि राइट सिंथेसिस ऑफ CH3 CH2 CH2OH। ठीक है। एंड CH3C CH3 CH2OH। By using suitable Grignard reagent, जब आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता होगा, मतलब ये रिएक्शन आती होगी और सही से आपको ये आती होगी, तभी आप इसको कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आप देखना क्या है, यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखा होगा, नहीं देखा होगा तो अब देख लीजिए। जब इससे प्राइमरी अल्कोहल बना, सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड ही यूज होगा। अगर फॉर्मल्डिहाइड के अलावा तुमने कोई और एल्डिहाइड यूज करा तो प्राइमरी अल्कोहल नहीं बनेगा, ये ध्यान रखिए। तो फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनता है सिर्फ। अब ये देखो कि ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये काय में बदला है, इधर जाकर के फाइनली ये बदला है, CHO था CHOH में बदल गया। यानी कि इसका जो इतना टुकड़ा है CH2OH वाला, ये टुकड़ा ये कहाँ से आया है,
ये आया है फ्रॉम फॉर्मल्डिहाइड। ये वाला टुकड़ा कहाँ से आया है? अगर ये चीज आपने बारीकी से देखी हुई है तो आप बड़े आसानी से कर लोगे, फ्रॉम फॉर्मल्डिहाइड। और ये आर पार्ट कहाँ से आया है? ये आर पार्ट आया है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ठीक है, अब आपको इसी में देख लेना है, दो पार्ट अलग अलग कर लेने हैं, कौन सा ग्रिग्नार्ड रीजेंट लोगे और कौन सा एल्डिहाइड लोगे, डिसाइड कर लो। सबसे पहले देखोगे कि हमें क्या बनाना है, CH3 CH2 CH2OH प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल है, इसका मतलब आपको क्या बनाना है, एक कार्बन कहाँ से मिल जाएगा? ये प्राइमरी अल्कोहल है तो पहली बात कि प्राइमरी अल्कोहल तभी बनेगा जब आप ग्रिग्नार्ड रीजेंट की HCHO से रिएक्शन कराओगे, यानी फॉर्मल्डिहाइड से। तो एक कार्बन मिलेगा आपको यहाँ पे किससे? फॉर्मल्डिहाइड से, यानी ये वाला कार्बन मिल गया फॉर्मल्डिहाइड से। बाकी ग्रिग्नार्ड रीजेंट में फिर R की वैल्यू क्या हो गई? R की वैल्यू हो गई यहाँ पर CH3 CH2, यानी RMgX की जगह आप क्या ले लेंगे यहाँ पर? यहाँ पर आप ले लेंगे C2H5MgBr, ऐसा ले लेंगे, ठीक है ना। या फिर आप C2H5MgBr को CH3CH2MgBr ऐसा लिख सकते हो, ठीक है ना। तो एक इसकी रिएक्शन कराओगे और एक HCHO की रिएक्शन कराओगे तो बन जाएगा। बिल्कुल इसी टेक्निक से रिएक्शन करा करके इसको बनाना है। अब आप समझ लिए, एनालिसिस करना आ गया आपको कि कौन सा रिएक्टेंट लोगे, ऐसा पूछा जाता है, आप उसको देखना जरा। अल्कोहल वाले चैप्टर में ये क्वेश्चन दिया गया है, इस टाइप से थोड़ा डिफरेंट है। अब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पूछा गया है कि ये किस ग्रिग्नार्ड रीजेंट और किस अल्कोहल से बनेगा, ऐसा करके, सॉरी, किस ग्रिग्नार्ड रीजेंट से बनेगा ये वाला प्रोडक्ट, ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन। सेम इसमें भी देखिए, पहले तो आप देखेंगे कि ये प्राइमरी अल्कोहल है। अगर आपने देखा कि प्राइमरी अल्कोहल है तो सबसे पहले, यानी प्राइमरी अल्कोहल पहचाना कैसे? CH2OH से पहचानते हैं। प्राइमरी की पहचान होती है CH2OH, यानी जो OH जुड़ा है वो CH2 से जुड़ा है। ठेठ केमिस्ट्री की भाषा में कहेंगे तो कई लोग आपको ऐसे समझाते हैं कि ये जो कार्बन है एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो हम इतना ध्यान से देखेंगे तो कभी कभार गड़बड़ हो जाती है। तो सीधा सीधा हम टेक्निक बता रहे हैं आपको याद करने की, जिसमें आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। CH2OH है अगर, यानी जो OH जुड़ा है वो CH2 से जुड़ा है या फिर CH3 से जुड़ा होगा, तब ये डंडा नहीं होगा। यहाँ डंडा मीन्स ये खाली बॉन्ड है, ये बॉन्ड किसी और कार्बन से जुड़ेगा जाकर के। यहाँ कोई बॉन्ड खाली नहीं है, या तो CH2OH होगा और ये किसी और कार्बन से जुड़ा होगा, या फिर CH3OH। यानी प्राइमरी की पहचान क्या है? CH2OH एंड CH3OH। सेकेंडरी की पहचान क्या है? CHOH। एंड टर्शरी अल्कोहल की पहचान क्या है? COH। ये पहचान है, इसी से आप पहचानोगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ये वाला क्या है? ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया CH2OH या CH3OH। CHOH है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, एंड COH है तो ये हो गया टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हो गए जिसको कि आप हमें करके भेजेंगे। इससे आपकी ये वाली प्रैक्टिस भी हो जाएगी और रिएक्शन आपको ये पक्की याद हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट से सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो बच्चों, ग्रिग्नार्ड रीजेंट से सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए हमको चाहिए कोई भी एल्डिहाइड, HCHO के अलावा और कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है, ठीक है ना। तो सपोज हमने ले लिया, हमें पहले हम यहाँ हेडिंग डालते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट टू सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? यहाँ पर लेंगे एनी एल्डिहाइड एक्सेप्ट HCHO। फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड लेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। तो यहाँ पे लेंगे एनी एल्डिहाइड, ये चीज याद रखने वाली है, एक्सेप्ट HCHO। तो सपोज हमने यहाँ पे लिया CH3CHO और यहाँ पर हमने लिया प्लस RMgX, ठीक है।
तो फिर अपनी जोड़ने की वही टेक्निक रहेगी पहले वाली, कौन सी, mgx के ऊपर कौन सा चार्ज है, दोनों को मिला करके यहाँ पे प्लस चार्ज है, r पे माइनस चार्ज है। कभी कंफ्यूज मत होना कि r का चार्ज बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, mg पे 2 प्लस चार्ज, इस पे 1 माइनस, दोनों मिला के टोटल +1 चार्ज। ये यहाँ पर क्या सिचुएशन बन रही है, CO बॉन्ड में CO बॉन्ड जो होता है वो हाईली पोलर होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, तो इसको यहाँ खींच करके स्लाइट नेगेटिव और स्लाइट पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाता है। ये टेक्निक बस आपने इतनी ही सीख ली और जोड़ना सीख लिया तो बस हो गया आपका काम, कुछ बचा ही नहीं है इसमें याद करने को। तो ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है R माइनस, किसी पे भी माइनस चार्ज होता है तो वो न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, कहाँ पर, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर यानी कार्बन पे, और यहीं पे अटैच हो जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, mgx अटैक करेगा यहाँ पर और यहीं पर अटैच हो जाएगा, यानी दोनों ऐड हो गए और कोई चीज बाहर नहीं निकली। तो ये एडिशन रिएक्शन है। और पहले बदमाशी किसने की, शुरुआत किसने की, अटैक किसने किया था, न्यूक्लियोफाइल ने किया था, यानी R माइनस ने किया था। तो इस का नाम क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यानी ग्रिग्नार्ड रीजेंट जितनी भी रिएक्शनें दे रहा है वो सारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की एग्जांपल है। यहाँ पे आप दो चीजें सीख गए हो इनडायरेक्टली। आप एक तो ये सीख गए कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या होता है, दूसरा आप ये भी सीख गए कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की मैकेनिज्म क्या है। यानी पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल करता है, वहीं अटैच हो जाता है, दूसरा अटैक कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल जो भी होता है इसका पॉजिटिवली चार्ज वाला, वो अटैक करता है, वहीं अटैच हो जाता है। तो आपने ये चीजें इनडायरेक्टली ही सीख ली हैं यहाँ पर, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग जब हम करते हैं, यानी पीसा के लिए जो अभी सरकार जिस पे की फोकस कर रही है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग का मतलब ये हुआ कि आपने एक रिएक्शन रट ली और वो वैसी की वैसी नहीं पूछी जाएगी। आपसे उस रिएक्शन के ऊपर कुछ घुमा फिरा करके इस तरह से पूछा जाएगा कि उसका एप्लीकेशन जो भी आपने पढ़ा कहाँ पर हो रहा है, इस रिएक्शन को यूज करके आप सिंथेसिस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी आपसे पूछा था सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे जो भी पढ़ाया गया आपसे पूछे जाएंगे। तो ये वाली स्किल आपके अंदर डेवलप करनी है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग सीखनी है आपको, क्योंकि इस साल से पीसा के 20-30% क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको उस हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। हर सब्जेक्ट में पीसा लेवल के क्वेश्चन आने हैं। तो थोड़ा अपना जो वाइड सेंस से आपको ये चीज देखनी है और कहीं भी आप उसको अपनी नॉलेज को अप्लाई करके कुछ भी निकाल सको आंसर, इस तरह से आपको सीखना है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या हो गया, अब चलिए CH3C और O ये हो गया, और यहाँ नीचे जुड़ गया है कौन, R, और यहाँ जुड़ गया MgX। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में H3O प्लस रिएक्शन करेगा, H3O प्लस रिएक्शन करेगा। जब H3O प्लस रिएक्शन करेगा तो एक्चुअल में पानी से रिएक्शन होगी HOH से, जिसमें कि पानी जाएगा MgX के साथ और H जाएगा ऑक्सीजन के साथ, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए CH3COH। R, ये देखो बच्चों मैं H बनाना भूल गई, वहां पे वो H अपनी जगह रहेगा, ये H बना दीजिए। ये और निकलेगा यहाँ से क्या, MgX, तो माइनस MgX OH, ये निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे भी एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं बेसिक। अब आप देखिए यहाँ पे सोचना क्या है, जब ये रिएक्शन हो जाती है इसके बाद आप ये सोचिए इन दोनों का कौन सा पार्ट कहाँ गया। ये चीज आप सोचेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। देखिए कौन सा पार्ट कहाँ आया, CH3CO पार्ट काहे में बदला है, यहाँ पे CH3CHOH में बदला है, ये वाला है ना। तो CH3CHOH मतलब एक अल्काइल पार्ट आपको कहाँ से मिलेगा, एल्डिहाइड से मिलेगा, और दूसरा अल्काइल पार्ट आपको ग्रिग्नार्ड रीजेंट से मिलेगा। अब आपको जितने कार्बन चाहिए हो, मिनिमम 2 कार्बन, तो आपको 2 से ज्यादा भी कार्बन मिल सकते हैं। अगर आपने यहाँ कार्बन बढ़ा लिया तो उतने ही कार्बन ज्यादा हो जाएंगे। तो मिनिमम
2 कार्बन तो आपको कहाँ से मिलेंगे, एसिटल्डिहाइड से या एल्डिहाइड से, मिनिमम 2 तो आपको लेने ही पड़ेंगे। 2 नहीं लिए, 1 लिया तो आपका क्या बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। सेकेंडरी बनाने के लिए मिनिमम 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड आपको चाहिए ही चाहिए। तो ये आपको 2, फिर इससे ज़्यादा भी ले सकते हो, 3, 4, 5 कितने भी ले सकते हो। और दूसरा अल्काइल पार्ट आपको कहाँ से मिलेगा, जो भी सेकेंडरी अल्कोहल बनाया उसमें 2 अल्काइल पार्ट हैं। एक अल्काइल पार्ट आपको एसिड से मिला, दूसरा अल्काइल पार्ट आपको कहाँ से मिला, ग्रिग्नार्ड रीजेंट से मिला। तो बस आप देख लो कि इतने कार्बन का एसिड और इतने कार्बन का ग्रिग्नार्ड रीजेंट मिला करके, अगर आपसे सपोज यही पूछा जाता कि ये वाला सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनेगा, तो आप तुरंत लगा देते हिसाब कि ये CHOH यहाँ से ले लें, या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे RCHOH, मतलब ये वाला एल्डिहाइड ले सकते थे, R ग्रुप वाला एल्डिहाइड ले लेते और CH3 MgBr ले लेते। तो दोनों तरीके से आप इसको बना सकते थे, ठीक है ना। तो यही चीज आपको सीखनी है। तो अगला क्वेश्चन हो गया आपका, राइट द सिंथेसिस ऑफ, इसमें भी मैं 2 रिएक्शन दे रही हूँ आपको कंप्लीट करने के लिए, उनको करना। सिंथेसिस ऑफ CH3 CH2 CH3 OH and CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3 OH, ठीक है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट कौन सा रखना है ये फिक्स नहीं है, तो आप स्वतंत्र हैं, कोई भी ग्रिग्नार्ड रीजेंट ले लें। और अगर ये फिक्स रखना होता कि कितने कार्बन का लेना है, तो आप उस हिसाब से सोचते। तो फिलहाल में ऐसा मैंने कोई कंडीशन नहीं रखी है। तो आप मतलब ये एक रीजेंट 2 तरीके से बना सकते हो। एक ऐसे बना सकते हो कि ये एल्डिहाइड ले लो और ये वाला ग्रिग्नार्ड रीजेंट ले लो। एक ये भी कर सकते हो कि ये वाला एल्डिहाइड ले लो, ये वाला, एक तो ये करा आपने कि ये एल्डिहाइड ले लिया, ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट ले लिया, मतलब इतने वाला, इतने कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रीजेंट ले लिया। एक दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी था कि आप ये करो, इतने कार्बन वाला एल्डिहाइड ले लो और इतने कार्बन का ग्रिग्नार्ड रीजेंट ले लो। यानी ये 2 रिएक्शन, आप एक रिएक्शन को 2 तरीके से लिख सकते हो। इसको भी आप 2 तरीके से लिख सकते हो, लिख करके देखना, जिससे कि आपका यहीं पे लिखते लिखते ही आपको याद हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, अलग से आपको एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो ये भी आप, अब चलिए नेक्स्ट, ग्रिग्नार्ड रीजेंट से टर्शरी अल्कोहल कैसे बनाते हैं। तो टर्शरी अल्कोहल बनाने के लिए मिनिमम हमको चाहिए, मतलब ऑर्गेनिक आपको तभी इंटरेस्टिंग लगेगी, ऑर्गेनिक बच्चों को बहुत कठिन लगती है तो पढ़ते ही नहीं है, पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि कठिन है, छोड़ देंगे, ऑर्गेनिक का पार्ट छोड़ देंगे, ऐसा सोचते हैं। जब एग्जाम CBSE की तैयारी करते हैं तो ये सोचते हैं कि केमिस्ट्री तो हो गया, ऑर्गेनिक का पार्ट छोड़ देंगे, बाकी 2 केमिस्ट्री है ना, फिजिकल इनऑर्गेनिक, उनको याद कर लेंगे, ऐसा आप सोचते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। सारी नेम रिएक्शन की एक लिस्ट बना लीजिए, जितनी मैंने इसमें डाली है। टोटल नेम रिएक्शन बना लीजिए, 60-65 नेम टोटल रिएक्शन है। इनमें आपको क्या करना है, सप्ताह में 6 दिन होते हैं, हर दिन 10 रिएक्शन उठ करके सुबह लिख लो, बस देखकर, थोड़े दिन देख करके लिखो, उसके बाद लिखते लिखते याद हो जाएंगी। आपके मोहल्ले से कोई एक सब्जी वाला जाता है, सब्जी बेचते हुए, हर दिन जाता है, आपको उसकी शक्ल याद हो जाती है, उसका नाम भी याद हो जाता है थोड़े दिन बाद कि ये भैया का ये नाम है, ये रोज सब्जी लेके निकलते हैं, उसके बारे में आप जान लेते हो, अपने आप जान लेते हो, स्पेशली छानबीन करने नहीं जाते हो, पर वो रोज निकलता है तो आप जान जाते हो कि ये सब्जी वाले भैया का ये नाम है। उसी तरह से आप जब रोज ये रिएक्शन लिखोगे, नेम रिएक्शन हर दिन लिखोगे, नियम बना लो, हर दिन सारी रिएक्शन एक साथ पढ़ोगे तो कुछ नहीं याद होगा। एक नियम बना लो, मंडे को हमें 1 से 10 रिएक्शन याद करनी है, ट्यूसडे को 11 से 20 याद करनी है, देन ऐसे हर दिन 10-10 रिएक्शन याद करनी है। तो मंडे से लेके सैटरडे तक आपकी 60 रिएक्शन हो जाती है। अगला मंडे आए, फिर मंडे वाली रिएक्शन ही पढ़ो, ट्यूसडे को ट्यूसडे वाली रिएक्शन पढ़ो, ऐसे करके आप धीरे धीरे देखेंगे। आप जब ऐसा काम 4-5 सप्ताह कर लेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका एक ये रिएक्शन जब याद हो जाएंगी तो आपका दिमाग कन्वर्जन में भी चलने लगेगा, और आपको कुछ भी चैप्टर में जब भी पढ़ोगे तो चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर एकदम सिंपल हो जाएंगे, उनमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपने रिएक्शन नहीं पढ़ी, नहीं ध्यान नहीं दिया, तो आपका जब ऑर्गेनिक का चैप्टर वगैरह पढ़ते हो तो वो सिर के ऊपर से निकल जाता है, फिर आप कहते हो कि कुछ समझ में नहीं आया। तो वो चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
तो रिएक्शन जरूर एक दिन में 10 रिएक्शन जरूर लिख लीजिए, ठीक है, हर दिन। भले शुरुआत में आप देख करके लिखो, बिना देखे मत लिखो, शुरुआत में देख करके लिखो, बाद में बिना देखे लिखने लगोगे, हैबिट में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ग्रिग्नार्ड रीजन से हम बना रहे हैं अब टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल बनाने के लिए हम क्या लेंगे? ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ दूसरी चीज क्या लेंगे? दूसरी चीज लेंगे हम टर्शरी, या हम इसी को कहेंगे 3 डिग्री अल्कोहल। तो दूसरा रीजेंट जो लेंगे ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ वो होगा कीटोन, CH3CO CH3 कीटोन लेंगे, तभी हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट से टर्शरी अल्कोहल बना सकते हैं। तो चलिए, CH3CO CH3 सबसे छोटा तो कीटोन यही होता है, प्लस ग्रिग्नार्ड रीजेंट ले लेते हैं, तो प्लस RMgBr ले लिया, चलो हमने यहाँ। अब थोड़ा ये ध्यान देना, कभी रिएक्शन लिखते समय हमने यहाँ Br लिख दिया, उधर X लिख दिया, या इधर X लिख दिया, उधर Br लिख दिया, तो आप अपने आप उसको करेक्शन कर लेना, ठीक है। Br मतलब हेलोजन है, कभी जल्दी में ऐसा हो जाता है, अगर कहीं हो जाए तो आप इतना कॉमन सेंस अब आपको आ गया है कि आप उसको करेक्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो RMgBr, इसमें क्या है, Mg और Br। हर बार सोचो ऐसे कि मैग्नीशियम पे 2 प्लस चार्ज है, इस पे 1 माइनस चार्ज है, यानी टोटल यूनिट पे 1 प्लस चार्ज है। यहाँ इसका मतलब R पे कितना चार्ज है, 1 माइनस चार्ज है। CH3 COCH3 में पहले सोच लो कि CO पर यानी O पे 1 माइनस चार्ज है स्लाइट, और यहाँ पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है, और रिएक्शन जब होगी तो क्या होगा, इसका न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा कार्बन पर और यहीं पे जुड़ जाएगा फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में MgBr यहाँ अटैक करेगा और यहीं पर जुड़ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके करोगे तो इनडायरेक्टली आपको वो भी याद हो गई, मैकेनिज्म भी याद हो गई। तो ये हो गया। अच्छा, ये देख लेना, ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो बनाते हैं वो ईथर की प्रेजेंस में बनाते हैं, तो वहां पे आपने ईथर लिख रखा है कि नहीं ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनाने वाली रिएक्शन में, ठीक है। और जब ये रिएक्शन करते हैं तो इसमें भी ईथर प्रेजेंट होना चाहिए, यानी ये जो रिएक्शन है किसके प्रेजेंट में करेंगे, ईथर के प्रेजेंस में करेंगे। तो पिछले वाली जितनी भी रिएक्शन है उन सब में आप ईथर लिख लीजिए। उसका कारण ये होता है कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट हाईली रिएक्टिव होता है, तो ईथर से इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है। और इसके पहले वाले में भी जहां जहां आप ग्रिग्नार्ड रीजेंट से रिएक्शन कर रहे हैं और ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनाने में भी ईथर की प्रेजेंस में सारी रिएक्शन होंगी। ईथर जनरली कौन सा लिया जाता है, कभी कभी पूछा जाता है, तो मैं थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पर अभी बताई दे रही हूँ। ईथर का मतलब होता है ROR, यानी दो तरफ अल्काइल ग्रुप हो, बीच में ऑक्सीजन हो, ऐसा कोई भी कंपाउंड ईथर कहलाता है। जनरली यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाली जितनी भी रिएक्शनें हैं इसके लिए हम C2H5O C2H5 लिखते हैं। अब हर जगह C2H5O C2H5 नहीं लिखा मिलेगा, कहीं पे आपको सिंपली ईथर लिखा मिलेगा, जैसे अभी मैंने लिख दिया है। कहीं पर आपको इस तरह से ET2O लिखा होता है। ये बच्चे समझ ही नहीं पाते कि क्या है। क्वेश्चन में कभी ऐसा लिख दिया कि ये प्लस ये और ऊपर एरो पे यहाँ पर लिख दिया, ये लिखा तो भी आप समझ जाओगे कि ये ईथर है, ये लिखा तो नहीं समझ पाओगे कि क्या है। तो ये ध्यान रखो, ET का मतलब, और या फिर ऐसा भी लिखा हो सकता है Me2O। Me2 क्या होता है, मिथाइल। जनरली ये वाला ईथर यूज होता है यहाँ पर। जब भी कोई भी ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाली रिएक्शन होती है तो डाई इथाइल ईथर ये वाला यूज होता है। ये और ये एक ही चीज है। ET का मतलब होता है इथाइल। ET का मतलब है, ET मीन्स C2H5 और Me मीन्स होता है CH3। ठीक है बच्चों, तो जितने भी रिएक्शन है जहाँ पे ईथर नहीं लिखा है वहाँ पे आप पीछे वालों में लिख लीजिए ईथर, ठीक है। और जनरली ET2O या डाई इथाइल ईथर यूज होता है। इसका ये चीज ध्यान करिए कि ET2O क्या होता है, और इसमें Me का ध्यान करिए कि Me मतलब मिथाइल, ET मतलब इथाइल, ऐसे याद करिए, ठीक है। तो इसको कहीं भी नोट कर लीजिए, जहाँ पे साइड में जगह दिखाई दे रही है आपको वहीं नोट्स कॉपी में, ये बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो अभी आप जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो क्या होगा, CH3CO और ये CH3 को अपनी जगह रहने देते हैं, CH3। यहाँ पे आ गया क्या, R।
R आ गया और यहाँ पर आ गया MgBr। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में HCO+ से रिएक्शन होगी। तो HCO+ की रिएक्शन जब होती है तो क्या होता है, H2O यहाँ पर मतलब हाइड्रोलिसिस करता है, तो OH- जाता है MgBr के साथ और H जाता है O के साथ, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका -MgBr एंड R CO CH3 OH ये यहाँ आ जाएगा और ये H यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया टर्शरी अल्कोहल। अब ध्यान दीजिए इसमें कौन सा एल्काइल पार्ट कहाँ से आया है। टर्शरी अल्कोहल बनाओगे तो कोई से भी 2 एल्काइल पार्ट आएंगे तुम्हारे कीटोन से और एक एल्काइल पार्ट आएगा किससे, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो यहाँ पे देखिए आपके हाथ बंधे नहीं है कि आप यही दोनों कीटोन के पार्ट हों, कीटोन इसका भी ले सकते हो, मतलब CH3COR भी ले सकते हो कीटोन के फॉर्म में, और हाँ फिर ये वाला ग्रिग्नार्ड रीजेंट ले लो, या फिर ये दोनों ले लो और ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट ले लो, कौन सा, सॉरी ये दोनों ले लिए तो ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ आ गया, या फिर ये पार्ट और ये पार्ट ले लिया एल्डिहाइड में तो ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ आ गया। इस तरह से आप ग्रिग्नार्ड रीजेंट और इससे एल्डिहाइड से टर्शरी अल्कोहल, सॉरी एल्डिहाइड से नहीं कीटोन से, ग्रिग्नार्ड रीजेंट एंड कीटोन से टर्शरी अल्कोहल बना सकते हैं। तो क्लियर हो गया ना आपको। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, राइट द सिंथेसिस ऑफ CH3 CH3 CH2 CH3OH, ठीक है, एंड CH3 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3OH, ठीक है। राइट द सिंथेसिस ऑफ ये एंड ये अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन। फ्रॉम suitable ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो आपको कोई भी सुटेबल ग्रिग्नार्ड रीजेंट जिससे कि ये बन जाए वो खोजना है और ये बनाना है। तो ये बन गया आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। अब चलते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट से एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टारगेट है ग्रिग्नार्ड रीजेंट टू एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से रिएक्शन कराने के लिए यहाँ पे HCN इससे रिएक्शन करानी पड़ेगी, ये आपको याद रखना पड़ेगा तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। इससे रिएक्शन करानी है, ये याद रखना है। तो HCN ले लेते हैं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है, जिसपे कोई रीजेंट रिएक्शन करता है उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं। जैसे ग्रिग्नार्ड रीजेंट यहाँ रिएक्शन करेगा तो हम इसको सबस्ट्रेट कह सकते हैं। तो HCN प्लस RMgX, ठीक है। फिर से वही टेक्निक याद करिए कि MgX में मैग्नीशियम पे 2+ चार्ज है, X पे 1- चार्ज है, MgX यूनिट पे हुआ 1+ चार्ज, R पे हुआ 1- चार्ज, CN पे हुआ कितना चार्ज। जैसे वहां पे CO में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचता था, यहाँ पे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच करके स्लाइड माइनस स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे बाकी रहेगा। तो यहाँ पे CN बॉन्ड पोलर है, वहां पे CO बॉन्ड पोलर था, ठीक है। तो देन नेक्स्ट इन प्रेजेंस ऑफ किसके ये रिएक्शन होगी, ईथर। ईथर की जगह आप ET2O भी लिख सकते हो या फिर ईथर भी लिख सकते हो, दोनों चीजें लिख सकते हो, या फिर C2H5OH, सॉरी C2H5O C2H5 जो भी लिखना है।
टेक्निक क्या है, इसका न्यूक्लियोफाइल यहाँ कार्बन पे अटैक करेगा प्लस चार्ज पे, जुड़ करके यहीं पे रह जाएगा, फिर इसका प्लस चार्ज यहाँ इसके माइनस पे अटैक करेगा और जुड़ जाएगा। तो सिंपली है, जोड़ दीजिए HC डबल बॉन्ड N, और ये आ गया, कई लोग इसको ऐसे लिख देते हैं इस तरह से N, क्योंकि ट्राइगोन 3 बॉन्ड बनेंगे ना तो ये वाली शेप बन जाएगी, और यहाँ आ गया R। ठीक है, R है किसकी वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी ही है, ऐसे। ठीक, R यहाँ जुड़ गया और N के साथ कौन जुड़ गया, N के साथ जुड़ गया MgX। ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमेशा हाइड्रोलिसिस होती है HCO+। ये रिएक्शन भी कंप्लीट करने के लिए पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, हर तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो HCO+ में हमने आपको क्या बताया था, HCO+ का खेल क्या है, यानी हाइड्रोलिसिस होगी, हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या होगा, HOH। यहाँ देखिए, अभी तक आप एक पानी हाइड्रोलिसिस में यूज कर रहे थे, एक पानी का मॉलिक्यूल। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब भी एल्डिहाइड और कीटोन या साइनाइड से जब भी रिएक्शन करा रहे हो तो साइनाइड के बाद जो एडिशन प्रोडक्ट बना, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ पानी यूज होंगे, यानी एक HOH एक और HOH, इतना यूज होगा। अब देखिए बनेगा क्या, एक तो बन गया MgXOH, ये अपने तक चला गया। अब ये जो नाइट्रोजन है ये NH3 बन के निकलेगा, तो NH3 में क्या होगा, ये N और 3 H ये वाले जो हैं वो चले जाएंगे, ये वाले माइनस NH3, ऑक्सीजन बचा वो इसके साथ आ जाएगा, यानी बनेगा क्या, देखिए HC ओ, ये आ गया यहाँ पर, ये R है, ये R यहीं पर रहेगा, फिर MgX, तो माइनस MgX और ये वाला OH, ये इधर आ जाएगा, एंड माइनस क्या, NH3 एंड H। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए, जब आप अल्कोहल बना रहे थे तो एल्डिहाइड या कीटोन से बना रहे थे तो हाइड्रोलिसिस में एक पानी लग रहा था। जब आप एल्डिहाइड या कीटोन बना रहे हो या साइनाइड के साथ जब ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन करवा रहे हो तो जो हाइड्रोलिसिस हो रही है उसमें 2 पानी लगेंगे। बस यही आपको याद रखना है। बाकी टेक्निक देखो यहाँ पर ध्यान से, HCN से यहाँ कितना, ये जो एल्डिहाइड बना, ये देखो CHO बन गया, CHO एल्डिहाइड बना, इसमें जो एक कार्बन एल्डिहाइड वाला यानी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जो बना CHO, ये कार्बन कहाँ से आया, ये कार्बन यानी इतना पार्ट आपको कहाँ से मिल गया, ये वाला पार्ट आपको कहाँ से मिल गया, ये वाला पार्ट आपको मिला HCN से, और बाकी बचा पार्ट जो भी है एल्डिहाइड का वो एल्काइल ग्रुप से मिला। तो जब तुमसे पूछा जाए कि ये वाला एल्डिहाइड बनाने के लिए कौन सा ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ और क्या यूज करोगे तो आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसके लिए भी फिर एक क्वेश्चन हो गया कि राइट द सिंथेसिस ऑफ, चलिए यहाँ लिख देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द सिंथेसिस ऑफ CH3 CH2 CHO फ्रॉम, इसकी और 2 एक और दे रहे हैं, CH3 CH2 CH CH3 CHO, ये एल्डिहाइड और ये एल्डिहाइड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो आपको यही याद रखना है कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट से जब एल्डिहाइड बनाएंगे तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का एक कार्बन आपको कहाँ से मिलेगा, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का एक कार्बन आपको HCN से मिलेगा, बाकी जितने भी कार्बन हैं वो सारे आपको कहाँ से मिलेंगे, वो सारे मिलेंगे ग्रिग्नार्ड रीजेंट से। तो R की जगह बाकी बचे हुए कार्बन रख करके इसी तरह से रिएक्शन कंप्लीट कर लेंगे ये दोनों, ठीक है ना। तो टोटल कितनी रिएक्शन हो गई आज कंप्लीट करने के लिए, 8 रिएक्शंस हो गई, है ना।
ग्रिग्नार्ड रिजेंट से कीटोन बनाना है। अभी हमने एल्डिहाइड बनाया था, अब ग्रिग्नार्ड रिजेंट टू कीटोन बनाना है। तो ग्रिग्नार्ड रिजेंट से कीटोन बनाने के लिए हम किससे बनाएंगे? हमेशा सबस्ट्रेट याद रखिए, किस सबस्ट्रेट से रिएक्शन कराएंगे? HCN के अलावा और कोई भी साइनाइड, ठीक है, एनी साइनाइड एक्सेप्ट HCN, क्योंकि HCN से कराओगे तो एल्डिहाइड बनेगा, बाकी H की जगह कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा दो, कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा दो, चाहे एराइल लगा दो, कुछ भी लगा दो, तो वो कीटोन बनेगा। H की जगह कुछ भी लगा सकते हो, अल्काइल एंड एराइल कुछ भी लगाते, याद रखिएगा। तो चलिए बनाते हैं। CH3 ले लेते हैं ना, CH3CN प्लस RMgBr। ये देखना, ये वाली गलती कहीं पे अगर हो जाए, x की जगह कुछ हम Br लिख दें या Br की जगह x लिख दें, तो उसको ठीक कर लेना। यहाँ Br उधर x लिख दिया हो तो करेक्शन कर लेना, ठीक है। चलिए RMgBr, तो यहाँ पे हमारा बेसिक फिर से वही देखिए ध्यान से, Mg पे 2 प्लस चार्ज है, Br पे 1 माइनस चार्ज है, तो टोटल इस यूनिट का चार्ज हो गया कितना? प्लस, इस एल्काइल पे माइनस, इधर क्या है, इधर देख लीजिए, ये इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो स्लाइट निगेटिव, इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब रिएक्शन होगी तब क्या होगा? ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है पहले यहाँ पर जाएगा, कार्बन पे अटैक करेगा और यहीं पे जुड़ जाएगा, एडिशन हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। फिर Br यहाँ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा नाइट्रोजन पे, तो न्यूक्लियोफाइल ने बदमाशी की, शुरुआत इसने की, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। हमेशा ध्यान रखो, एल्डिहाइड और कीटोन की प्रॉपर्टी ही होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देते हैं, क्यों? क्योंकि सबसे पहला अटैक किसने किया, बदमाशी किसने की थी? न्यूक्लियोफाइल ने शुरुआत की थी झगड़े की, है ना, इसलिए। चलिए प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग, बनाइए CH3C और डबल बॉन्ड N, एक बॉन्ड कम हो जाएगा और यहाँ से R ये जुड़ जाएगा, R, ये R जुड़ गया और MgBr इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा यहाँ पर, MgBr, ठीक है। सिंपल टेक्निक है, प्लस के साथ इसका माइनस और उधर माइनस के साथ इसका प्लस जाकर के जुड़ गया, बस। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करवाना है? नेक्स्ट स्टेप में हमें करानी है H3O प्लस की रिएक्शन। H3O प्लस की रिएक्शन होगी तो चूंकि ये साइनाइड है तो पहले से याद रखो कि कितने पानी खर्च होंगे, कितने पानी खर्च होंगे? 2 पानी, यानी HOH एंड HOH, 2 पानी के मॉलिक्यूल हाइड्रोलिसिस में खर्च होंगे, 2 पानी के मॉलिक्यूल खर्च होंगे, तो प्रोडक्ट बनाइए MgBr और OH, ये निकल गया माइनस Mg, पहले ये बना लेते हैं CH3CO। अब यहाँ देखिए माइनस MgBr OH and minus NH3, ये वाला नाइट्रोजन निकलेगा N और ये 3 हाइड्रोजन निकलेंगे, 1 2 3, NH3, ठीक है। यहाँ से 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ निकल गए, OH इसके साथ आ गया, बचा अकेला बेचारा ऑक्सीजन, वो कहाँ जाएगा? वो आ जाएगा इधर, इधर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O के पास, ऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सीजन आ गया ये
R ग्रुप जहाँ था अपनी जगह वैसा ही प्रेजेंट रहेगा। इसको ध्यान से देखिए, बन गया कीटोन। अब वहां से चलिए ध्यान से देखते हुए आइए कौन सा पार्ट कहाँ अटैच हुआ है जाकर के, ठीक है। तो इसी तरह से सिंथेसिस में लिखना है कि एक पार्ट अल्काइल ग्रिग्नार्ड रीजेंट से ला सकते हैं और दूसरा अल्काइल पार्ट कहाँ से लाएंगे, साइनाइड से लाएंगे, तो हमें कीटोन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन एक दे देते हैं, 2 रिएक्शन। Synthesis of CH3, CH2, CO, CH3 and CH3 whole twice CH, CH2, CO, CH3 from ग्रिग्नार्ड रीजेंट। फिर से 2 क्वेश्चन हो गए, मतलब 2 रिएक्शन लिखनी है आपको, और ये 2 रिएक्शन 4 तरीके से लिखी जा सकती हैं। तो आपको यही दिमाग लगा के 2 रिएक्शन 4 तरीके से कैसे लिखी जाएंगी वही लिखना है आपको। 1-2 रिएक्शन छोड़ के ज्यादातर रिएक्शन ऐसी हैं HCN की और फॉर्मल्डिहाइड की छोड़ के ज्यादातर रिएक्शन हैं जो एक ही रिएक्शन को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। जब आप एक रिएक्शन को 2 तरीके से लिखना सीख लेंगे तो अपने आप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको दोबारा याद करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए द नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड रीजेंट टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ग्रिग्नार्ड रीजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए हम कौन सा सब्सट्रेट लेंगे, CO, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट की जब CO2 से रिएक्शन करा देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। चलिए बनाते हैं। ये है हमारी CO2 एंड ये है हमारा ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ठीक है। तो MgX हो गया यहाँ पर। अब देखिए इसकी जब रिएक्शन होगी, टेक्निक देखिए, Mg पे 2 प्लस चार्ज, इस पे 1 माइनस, टोटल मिलाकर के इस यूनिट पे हुआ 1 प्लस चार्ज, इस यूनिट पे 1 माइनस चार्ज। CO2 में वही हिसाब किताब पहले जैसा, पोलर है CO बॉन्ड, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और ये यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये इसका न्यूक्लियोफाइल यहाँ कार्बन पे अटैक करेगा, ये Mg यहाँ पर इस पर जुड़ जाएगा। पहला बदमाशी न्यूक्लियोफाइल करेगा, इसलिए एंड ये जो रिएक्शन है इनका नाम हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो चलिए O, C और O और यहाँ पर आ गया R, है ना। तो चलिए R को बनाते हैं O MgX और यहाँ पर आ जाएगा R, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगी, हाइड्रोलिसिस होगी। तो चलिए H3O प्लस की रिएक्शन होगी। तो अभी आप इस CO2 से कंफ्यूज ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये CO2 को हटा देते हैं। अब हाइड्रोलिसिस में हमें चाहिए 2 पानी। बच्चों ध्यान रखना, आपको रिएक्शन ऐसे साफ सुथरी लिखनी है। ये जो हम यहाँ पर पानी लिख करके रफ वर्क करते हैं वो आपको फेयर कॉपी में
अभी के लिए लिखना है, बट जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो एग्जाम में इस तरह से नहीं लिखना है, डायरेक्ट सीधे सीधे साफ सुथरी रिएक्शन लिखनी होती है। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ऐसे करके आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो इसके भी यहाँ 2 पानी नहीं चाहिए, यहाँ 1 पानी से ही काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 ही पानी, सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन बनाते समय 2 पानी चाहिए, या आप कहो साइनाइड जब बन जाता है तो साइनाइड को एक नेक्स्ट स्टेज के बाद, मतलब साइनाइड के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ पानी चाहिए। यानी जब हम एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं तो पानी ज़्यादा लगता है, ऐसे याद कर लो। बाकी में सब में 1-1 मॉलिक्यूल लग रहा है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, OH इसके साथ जाएगा, H इसके। अब तो आप मतलब परफेक्ट हो गए हो। तो O डबल बॉन्ड COH, और इधर आएगा तुम्हारा -MgX, और इधर आएगा तुम्हारा R MgX OH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। फिर ध्यान से देखो क्या क्या चेंज हुआ, कौन सा पार्ट कहाँ पहुंचा है वहाँ। CO2 का एक पार्ट से बना COOH ग्रुप, यानी CO2 से COOH बना, और एल्काइल पार्ट, बाकी एसिड का बाकी का पार्ट कहाँ से आया है, बाकी का पार्ट ग्रिग्नार्ड रीजेंट से आया। तो जब भी आप एसिड बनाएंगे तो बस यही टेक्निक ध्यान में रखनी है कि OH वाला पार्ट कहाँ से लिया, मतलब COOH से लिया, यानी CO2 से लिया, COH बनाया, और R पार्ट कहाँ से लाएंगे, ग्रिग्नार्ड रीजेंट से लाएंगे। तो आपको ये समझ में आ गया कि R पार्ट ग्रिग्नार्ड रीजेंट से लाएंगे। तो फिर एक सिंथेसिस और लिख लीजिए, राइट द सिंथेसिस ऑफ CH3 CH2 COOH and CH3 CH2 CHOH CH3 CH2 COOH from Grignard region।